वेलकम इन कोटिलिया क्लासेस। एम नवीन और आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं। देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिमिलर फिगर्स क्या थी, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या थी और सिमिलर फिगर क्या थी। उसके बाद हमने किया सेकेंड लेक्चर में बीपीटी और कन्वर्स ऑफ पीपीटी, मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ। उसके बाद हमने 2 लेक्चर किए उन पे बेसिस क्वेश्चंस को करने में, ठीक है, ताकि हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएँ। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो हमने सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल की तो केवल और केवल एक ब्रीफ सी डिस्कशन किया था कि हाँ भाई सिमिलर फिगर ऐसे होती हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कुछ भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जो हम करने वाले हैं, वो क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही हम चेक करेंगे। किसके लिए? ट्रायंगल्स के लिए, कि ट्रायंगल्स में हम सिमिलर कब कब बोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। मीन्स अभी तक जो हमने किया था वो क्या था? बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आज हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स को सिमिलर हम कब बोल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, इससे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था जिसमें हमने कहा था कि पॉलीगन, कि कोई भी पॉलीगन है उसको हम सिमिलर कब बोलते हैं। और पॉलीगन में, क्योंकि ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है, तो पॉलीगन में सिमिलर हमने कब कहा था कि एक तो पास उनके पास क्या होनी चाहिए, वो पॉलीगन क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स के साथ में होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी जो पॉलीगन्स होंगी उनके पास क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड होने चाहिए। अगर ऐसा है तब उसके पास 2 कंडीशन और होनी चाहिए साथ में। क्या? कि ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि जितने भी उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो थी वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका हमने एक मैथमेटिकल भी किया था कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे, ठीक है। और वो किस पे बेस पे किया था हमने? मैथमेटिकल ट्रायंगल पे। मान लो कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, मीन्स एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC और एक दूसरी ट्रायंगल है से PQR। अगर मैं ये कहूँ कि एंगल A और एंगल P क्या है, इक्वल हैं, एंगल B और एंगल Q जो है वो भी क्या है, इक्वल हैं, और एंगल R और एंगल C भी क्या है, इक्वल है। यानी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। मतलब कि 2 पॉलीगन है वो सिमिलर कब होंगी, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी? फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाहता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड से मीनिंग क्या हुआ कि AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। ये कंडीशन भी मेरी फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई 2 ट्रायंगल इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो हमने कहा था कि वो जो टर्म होगी, जो ट्रायंगल होगी या जो पॉलीगन होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी कोई ट्रायंगल अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या होगी, डेफिनेटली सिमिलर होगी, ठीक है। अब ट्रायंगल के केस में एक्चुअल में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के केस में, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन थी ये वैसे तो अप्लाई किस पे होती है, सभी पॉलीगन्स पे अप्लाई होती हैं। ये दोनों कंडीशन किसी भी पॉलीगन को उठाओ, अगर उस पे फुलफिल है तो वो सारे पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट
अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, किसकी, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की, तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मैं ये कह दूं कि उसके सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, या मैं ये कह दूं कि उसकी उनकी साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, तब भी इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, एक कंडीशन के साथ भी। और ये जो चीज़ है ये किस में होल्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के केस में। ठीक है, अब ये कैसे होती है, दो थ्योरम करते हैं, उनके बेसिस पे हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, देखो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी, हैंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी वो ट्रायंगल्स थी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यानी कि ये कहता है अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन, जो अभी हमने दो कंडीशन की बात की थी, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, किस केस में, ट्रायंगल के केस में, तो सेकंड कंडीशन अपने आप हो जाएगी। यानी अगर सभी एंगल इक्वल हो गए तो जो हमने सेकंड कंडीशन में साइड्स की रेशियो रखी थी वो भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अगर वो भी सेम आ जाएगी यानी दोनों कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन हो गई मतलब मैं ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, वैसे तो इसका थ्योरम कभी इस थ्योरम का प्रूफ कभी आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। थोड़ा सा हम इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ है। ठीक है, ताकि बाय चांस अगर हम करने भी लगें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये नहीं लगेगा हमें कि हम क्रैमिंग करें, एक बार समझ लेंगे तो उससे थोड़ा सा बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग करना, और चीज़ें याद भी रहती हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ABC, और ट्रायंगल मैंने मान ली PQR, ये दो ट्रायंगल मैंने मान ली। ठीक है, और ये दोनों कैसे मानी है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। ऐसा मान लिया मैंने कि एंगल A और एंगल P क्या है, इक्वल है, एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल है, और एंगल C और एंगल RB क्या है, इक्वल है। क्लियर, यानी मैंने दो ट्रायंगल ली, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, और वो किस टाइप के लिए हैं कि जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्लियर, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि जो इनकी साइड्स की रेशियो होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी मुझे प्रूव क्या करना है कि AB बाय PQ किसके इक्वल होगा, BC बाय QR किसके इक्वल हो जाएगा, AC बाय PR के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। क्लियर, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ क्या, कि इस PQR पे, Q पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ से M, और PR पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ N, और MN को क्या कर देता हूँ मैं, ज्वाइन कर लेता हूँ। MN को क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन। क्लियर, और ये M और N मैंने इस बेसिस पे मानने हैं, कैसे मानने हैं कि जो PM है, PM जो है वो मेरी किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। मैंने लेट किया ऐसा कि जो मेरी PM है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और जो PN है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर मैं देखूं, एक मिनट के लिए मुझे ये बताओ, क्या यहाँ से मैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, इन दोनों को क्या मैं कोंग्रेंट बोल सकता हूँ? जल्दी से बताओ कि मैं क्या इनको मैं कोंग्रेंट बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये दो दोनों ट्रायंगल हैं, ये क्या होंगी, कोंग्रेंट होंगी। बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं इसको। कैसे, देखो
ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी एम के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है, ठीक है। और एंगल ए और एंगल पी क्या थे, इक्वल थे, हमने ट्रायंगल को लिया ही ऐसे था। इट मीन्स जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, पी एम सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। किस क्राइटेरिया से होगी, साइड एंगल साइड, किस क्राइटेरिया से होगी, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्लियर, यानी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी एम सी के। और किस क्राइटेरिया से हुई है ये, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से, ठीक है। साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम है बाय सी पी सी टी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल बी और एंगल एम क्या है, इक्वल हैं, किसकी हेल्प से, बाय सी पी सी टी से। अगर ये ट्रायंगल और ये ऊपर वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बी है एंगल बी वो किसके इक्वल होगा, एंगल एम के इक्वल होगा। क्लियर, बट हम मानकर क्या चले थे कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल माना था हमने, एंगल क्यू के इक्वल। ये तो हम लेकर चले थे कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या था, इक्वल था। और हमने अभी क्या शो कर दिया कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल एम के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को देखता हूँ, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को देखता हूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल एम जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, और अगर ये देखें तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं कि जो एम एन है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। एम एन जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, एम एन क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। अगर एम एन क्यू आर के पैरेलल है तो बीपीटी तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि हमें चाहिए कुछ ऐसा जिसमें ऊपर नीचे का पोर्शन डिवाइड में है, ठीक है। तो बीपीटी क्या कहती है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की किसी लाइन के पैरेलल है और ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो बीपीटी ने क्या कहा था कि वो किस में करेगी, सेम रेशियो में करेगी। मतलब पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट हमने लास्ट लेक्चर में इसकी कोरोलरी की थी एक, मैंने आपको ये कहा था कि कोरोलरी का रिजल्ट याद रखना। उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पी एम अपॉन ये पूरा, पी एन अपॉन ये पूरा, ऐसा मैंने आपको बताया था कि वो रिजल्ट हमें यूज करना होगा, तो उसको याद रखेंगे। यानी कोरोलरी, बीपीटी की कोरोलरी से हम क्या बोल सकते हैं कि पी एम अपॉन ये कंप्लीट, मतलब पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन अपॉन पी आर, अपॉन पी आर के इक्वल होगा। क्लियर, पी एम अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन अपॉन पी आर के इक्वल होगा। क्लियर, बट जो मुझे प्रूव करना था उसमें देखो पी आर मुझे चाहिए, पी क्यू मुझे चाहिए। 1 मिनट के लिए इस बीच वाली टर्म को भूल जाओ, ठीक है। अगर ऐसा, लेकिन ऊपर क्या चाहिए मुझे, ए बी और ए सी, जबकि है क्या, पी एम। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि पी एम तो मैं किसकी इक्वल लेकर चला हूँ, ए बी के इक्वल है, और पी एन किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, पी एम की जगह क्या आ जाएगा, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। ये चीज़ क्लियर हुई, क्लियर हुआ ये कैसे आ? अगर ये ऐसे हो गया, इतना अगर हम कर लेते हैं
तो उसके बाद अगर मैं इसी चीज़ को उल्टा करके प्रोसेस करवा दूँ, यानी जो एम मैंने यहाँ पे लिया था वो अगर मैं इन दोनों साइड पे ले लूँ, तो अब की बार मेरी क्या हो जाएगी, जो मेरी क्यू आर पेंडिंग थी जिसका कोई जिक्र नहीं किया है हमने, अब की बार वो वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिमिलरली मैं किसको शो कर सकता हूँ, मैं पी एम के साथ में क्यू आर को भी शो कर सकता हूँ। मीन्स अगर हम ये बोल देते हैं तो सिमिलरली हम डायरेक्ट राइट करेंगे क्या कि सिमिलरली वी कैन शो डैट क्या कि बी सी बाय क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बाय पी आर के इक्वल हो जाएगा। इसको भी मैं सिमिलरली के कंसेप्ट से बोल सकता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैच करवा देते हैं तो यही चीज़ बन जाएगी। क्लियर। इसका प्रूफ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बच्चे कि प्रूफ नहीं आता इसका, नॉर्मली कभी भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे था। हमने एक छोटी ट्रायंगल ली, एक बड़ी ट्रायंगल ली। इस छोटी ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में मैंने बड़ी ट्रायंगल में दो पार्टीशन बना दिए, यानी कि और वो जो दोनों ट्रायंगल ली थी वो कैसी ली थी कि इसके सारे एंगल और इसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल्स थे सारे वो क्या थे, इक्वल थे। फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या माना कि ए और पी इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है और सी और आर इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि ये बड़ी ट्रायंगल थी तो मैंने क्या कर दिया, इसमें एम और एन दो पॉइंट ले लिए। किस टाइप से कि जो पी एम होगा वो ए बी के इक्वल होगा और पी एन जो है वो ए सी के इक्वल होगा। क्लियर। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी सी और पी एम एन, ए बी सी और पी एम एन मतलब ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल थी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों हुई थी, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्लियर। और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। क्लियर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैंने क्या बोल दिया कि सीपीसीटी से जो एंगल बी है वो एंगल एम के इक्वल होगा। एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल होगा। क्लियर। बट स्टार्टिंग की कंडीशन में हमने क्या माना था कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के क्या था, इक्वल था। यानी बी क्यू के इक्वल है, बी एम के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये कैसे एंगल थे, कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हों तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी मैंने यहाँ से क्या बोल दिया कि एम एन जो है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। क्लियर। अगर पैरेलल का कंसेप्ट आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऊपर वाला पोर्शन उसके डिवाइड में कंप्लीट पोर्शन मतलब पी एम अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन अपॉन पी आर के इक्वल हो जाएगा। पी एन अपॉन पी आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। बट मुझे क्वेश्चन को पी एम में नहीं देखना था, मुझे किस में देखना था, ए बी में। तो मुझे पता है कि मैंने लिया क्या था कि पी एम और ए बी तो इक्वल थे। भाई इस साइड को और इस साइड को तो मैंने बनाया ही इक्वल था। इट मीन्स पी एम की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ, ए बी, और पी एन की जगह क्या राइट कर सकता हूँ, ए सी। यानी ये कंसेप्ट मेरा हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। यानी मैंने क्या शो कर दिया यहाँ से कि ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी बाय क्यू आर के इक्वल है। क्लियर। अब अगर इसी प्रोसेस को मैं कुछ इस तरीके से रोटेट करवा देता कि एम और एन को मैं यहाँ पे ले लेता, यानी एक पॉइंट यहाँ पे लेता, एक यहाँ पे लेता, तो अब की बार मेरे पास क्या आता, ये साइड और ये साइड, और इसी तरीके से वो भी क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। मीन्स उसमें कौन सा कंसेप्ट आ जाता, फिर क्यू आर वाला कंसेप्ट आ जाता। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट आ जाता, क्यू आर वाला, यानी जो पेंडिंग था। मीन्स उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिमिलरली के कंसेप्ट से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स मैंने क्या बोल दिया कि बी सी बाय क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बाय पी आर के इक्वल हो जाएगा। या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी सी
बाय क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यही तो हमें क्वेश्चन में शो करना था कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, तो जो उनकी साइड्स की रेशियो होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इस वजह से जो मेरी ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल्स जो क्या हो जाएंगी, सिमिलर। यानी इस क्वेश्चन में देखो लास्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो लास्ट डेफिनेशन में हमने कहा था कि एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए, साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। क्लियर, बट मैंने आपको ये कहा था कि ट्रायंगल के केस में अगर ये तो क्या था, सभी पॉलीगन के लिए अप्लाई होंगी ये दोनों कंडीशन। अगर कोई भी पॉलीगन है और उस पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो डेफिनेटली वो पॉलीगन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर, बट ट्रायंगल के केस में तो मैं कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाकर दूसरे को क्या बोल सकता हूँ कि वो भी होल्ड होगी और ट्रायंगल सिमिलर होंगी। क्लियर, इस थ्योरम में हमने यही किया कि अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन हो जाए, अगर फर्स्ट कंडीशन मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो सेकंड यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो अपने आप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, और वो अपने आप सेम हो गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल सेम ऐसा ही रिजल्ट नेक्स्ट थ्योरम भी कहती है। वो क्या कहती है, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो जाए तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसने तो क्या कहा, अगर एंगल है तो साइड है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहेगी, अगर साइड है तो एंगल होंगे। एंगल इक्वल तो साइड की रेशियो सेम, साइड की रेशियो सेम तो एंगल इक्वल। मतलब ये इफ एंड ओनली में अगर ये होगी तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। और ये किस केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के केस में होल्ड होता है। ठीक है, बाकी पॉलीगन्स के लिए ये चीज़ अलाउड नहीं होती। क्लियर, ये है हमारा सिमिलरिटी का कंसेप्ट कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कैसे करता है। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट और देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, तो मेरी ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। क्लियर, यानी अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर मैं ये कहूँ कि एक मिनट के लिए मेरे पास ये एंगल नहीं है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एंगल हैं कि फर्स्ट एंगल A और एंगल P इक्वल है, एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल है। अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो थर्ड जो एंगल होगा वो तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं तीनों एंगल की बजाय अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे दो एंगल जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं, कि कोई भी ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि थर्ड तो अपने आप इक्वल हो गया। क्लियर, और थर्ड अपने आप इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। यानी ए क्राइटेरिया से भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी ट्रायंगल होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ए क्राइटेरिया से भी जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर हुआ, ये था हमारा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना था हमें। आज की इस थ्योरम को करवाने का मेन मोटिव मेरा यही था कि आपको ये कंसेप्ट जो वो याद रह जाए कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि हर जगह पे बच्चे क्रैमिंग नहीं चलती। ठीक है, कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया, एक बार इसको देख लेना। हाँ, प्रूफ पे ज़्यादा जोर मत देना क्योंकि प्रूफ इसका एग्जाम में नहीं आता। क्लियर, बस इसमें अब हमें क्या ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मेरी फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड होगी, सेकंड कंडीशन भी होल्ड होगी। क्लियर, अगर मुझे ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, अगर मुझे ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, या तो मैं फर्स्ट कंडीशन को शो कर दूं या मैं सेकंड कंडीशन को शो कर दूं। क्लियर, एक थ्योरम और देखते हैं,
आज की लास्ट थ्योरम रहेगी वो, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आज की लास्ट थ्योरम क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, क्या कहता है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है एक एंगल के किसका, किसी दूसरी ट्रायंगल के, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इन एंगल्स को जो बनाने वाली साइड्स हैं आर प्रोपोर्शनल, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जो वो दो ट्रायंगल होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। मतलब ये क्या कहना चाहता है, देखो मान लो कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, से ए बी सी, और एक और ट्रायंगल ले ली मैंने फिर से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पी क्यू आर, और हमें क्या गिवन है कि एंगल ए और एंगल पी क्या है, इक्वल है। क्या गिवन है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। और इन एंगल्स को बनाने वाली जो ये साइड है, ये साइड, और यहाँ पे इसको बनाने वाली ये साइड है, इनकी जो रेशियो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये भी हमें गिवन है। ये कहता है कि ये साइड अपॉन ये साइड किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, और एंगल ए और एंगल पी क्या है, इक्वल है। मतलब जो वो साइड्स थी, जो प्रोपोर्शनल साइड थी, उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। दोनों के प्रोपोर्शनल साइड के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना कि जो ये दोनों ट्रायंगल है ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जो ये दोनों ट्रायंगल हैं ये भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर। अब जैसा हमने आज जो फर्स्ट थ्योरम में हमने किया था, बिल्कुल ये वर्क भी वैसा ही है। मैं क्या ले लेता हूँ कि इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, M और N, इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। और किस टाइप से लिया है मैंने क्या माना है, मैंने लेट किया है कि जो मेरा PM है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और जो मेरा PN है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ऐसा मैं मानकर चला हूँ। क्लियर। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही देखो, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, सॉरी PMN, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। किससे हुई थी ये, SAS से, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये साइड और ये साइड हमने क्या कहा कि ये दोनों तो देखो इक्वल है, हमने कंडीशन में मान लिया, और A और P हमें इक्वल गिवन थे। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो श्योर है कि ये क्या है, सिमिलर है, क्योंकि जो चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर पक्का होती है, ठीक है। यानी ये दोनों सिमिलर हो गई। अब अगर किसी तरीके से मैं क्या शो कर दूं कि ट्रायंगल PMN किसके सिमिलर शो कर दूं मैं, ट्रायंगल PQR के। अगर मैं ये वर्क कर देता हूँ, मतलब ABC जो है वो किसके सिमिलर है, PMN के सिमिलर है। और अगर मैं शो कर दूं कि PMN जो है वो किसके सिमिलर है, PQR के सिमिलर है, तो मेरा वर्क हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये इसके सिमिलर, ये इसके पूरी के सिमिलर, तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। यानी हमें क्या शो करना है कि PMN जो है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल PQR के। ओके। अब देखो हमें क्या गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है क्या, कि AB बाय PQ, और AB किसके इक्वल था, देखो AB किसके इक्वल था, PM के। AB को मैंने क्या माना है कि वो क्या है, PM के इक्वल है, यानी PM बाय PQ किसके इक्वल है, AC को मैंने क्या माना है, PN डिवाइडेड बाय PR, ये चीज़ है।
अगर उस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, अब देखो क्या कहता है कि पी एम मीन्स ये अपॉन पी क्यू, मतलब ये पूरी साइड किसके इक्वल है, पी एन मतलब ये पोर्शन डिवाइडेड बाय पी आर मतलब ये पूरा पोर्शन। अगर ऐसा है तो कन्वर्स कोरोलरी ऑफ कन्वर्स पीबीटी बीपीटी, कोरोलरी ऑफ कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है, कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है, अगर साइड्स की रेशियो सेम है, अगर साइड्स की रेशियो सेम है तो जो उनको डिवाइड करने वाली लाइन है वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एम एन है वो किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के पैरेलल होगी। जो एम एन है वो किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के पैरेलल होगी। ये किसकी हेल्प से बोला मैंने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से। ठीक है भाई, ये था तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से मैंने क्या बोल दिया कि एम एन किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। क्लियर। अगर एम एन क्यू आर के पैरेलल है तो एंगल एम और एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू है। क्लियर। और से साथ में क्या बोल सकते कि एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर भी है। क्लियर। ये दोनों चीज़ें मैं क्या बोल सकता हूँ कि होंगी, क्यों, क्योंकि लाइन क्या थी, पैरेलल थी। क्लियर। इससे पहले जो हमने आज जो फर्स्ट थ्योरम की थी वो क्या कहती है, एंगल ए, अब एक मिनट के लिए इसको भूल जाते, पहले इसी पे आओ, एंगल एम और एंगल एम एन, यानी मेरे पास ये ट्रायंगल है पी एम एन और साथ में कौन है, पी क्यू आर। इनका ये एंगल तो क्या था, सेम था, मतलब कॉमन था। एक एंगल इसके इक्वल हो गया, एक एंगल इसके इक्वल हो गया, मीन्स ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। और अभी हमने क्या किया था, अगर ट्रायंगल के एंगल इक्वल हैं, मीन्स अगर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर हो गई तो ये और ये तो ऑलरेडी सिमिलर थे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट थे, और कॉन्ग्रुएंट थे तो सिमिलर होते ही होते हैं वो, यानी ये दोनों पहले सिमिलर थे। इसको और इस पूरी को मैंने अब सिमिलर कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये और जो बड़े वाली ट्रायंगल थी ये भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सिमिलर। यही तो हमें शो करना था। ठीक है। यानी अब यहाँ से भी कंसेप्ट क्या रहेगा कि अगर एक एंगल ट्रायंगल का दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के क्या हो, इक्वल हो, और उनको उस एंगल को बनाने वाली, इस एंगल को बनाने वाली जो दो लाइन है, इधर इस एंगल को बनाने वाली जो दो लाइन है, उनकी रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, उनकी रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब वो क्या है, इक्वल हैं, तब भी मेरी जो ट्रायंगल है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर हुआ। तब भी जो मेरी ट्रायंगल है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ओके। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है। कल करेंगे इनको क्वेश्चंस पे हमें अप्लाई कैसे करना है, यानी इन थ्योरम्स का आज जो हमने की है उनका प्रूफ हमें याद करने की नीड नहीं है। मे भी अगर आ सकता है तो इस थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम में आ सकता है, अदरवाइज इनका एग्जाम में प्रूफ नहीं आता। ठीक है। इन पे जो क्वेश्चंस ही बनेंगे, इनको हम क्वेश्चंस आएंगे उनमें इनको अप्लाई करना है। जैसे हमने बीपीटी को सीखा था। ठीक है। आज हमने क्या पढ़ लिया, देखो पहले तो हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल के एंगल, अगर ट्रायंगल के एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हों, इक्वल हों, और साथ में कंडीशन क्या थी कि उसकी साइड्स की रेशियो भी क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए बी बाय पी क्यू, डी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर के इक्वल हो, तो जो ट्रायंगल है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। फर्स्ट चीज़ हमने यही पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड थ्योरम में हमने कहा कि अगर मैं क्या कर दूं, सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दूं, यानी अगर ये मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो जो मेरी सेकंड कंडीशन है वो अपने आप क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाती। किस केस में, ट्रायंगल के केस में।
ठीक है। इसका कन्वर्स भी एप्लीकेबल होता है, मतलब वो वैलिड होता है, यानी अगर ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब उस केस में यानी या तो मेरे पास, अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट कंडीशन आए तब भी मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन है तब भी मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर है। या मैंने क्या देखा, जो मेरी लास्ट थ्योरम आई है उसमें मैंने क्या देखा कि एक एंगल तो क्या हो, ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल हो, और इन्हीं को बनाने वाली, इन्हीं एंगल्स को बनाने वाली साइड की रेशियो भी क्या हो, सेम हो। साइड की रेशियो क्या हो, सेम हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी ट्रायंगल है फिर भी सिमिलर होंगी। मतलब ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल हो जाए, ए सी बाय पी आर के इक्वल हो जाए, ए सी बाय पी आर के इक्वल हो जाए, कि एक एंगल हो और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स की जो रेशियो है वो क्या हो, सेम हो, तब भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी ट्रायंगल है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर। याद तो आज के लिए हमें सिर्फ इतना ही रखना था जो अभी मैंने आपको ब्रीफली बताया, लेकिन वो आया कैसे वो आपको समझाने के लिए मुझे थ्योरम का प्रूफ भी करवाना पड़ गया। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन जो मेन रिजल्ट है आज के लेक्चर का वो ये है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर सिमिलर है तो मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए करते हैं इतना ही। कल हम करेंगे इन पे बेसिस क्वेश्चंस, ताकि हम इन रिजल्ट्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करते रहिए। ठीक है, ओके।